कमांडो क्या होता है? कमांडो 100% एक्टिव होता है। कमांडो में इतनी क्षमता होती है ना कि एक बार बोलो तो दीवार तड़प जाता है। कमांडो ऐसा होता है। और आपको भी कमांडो की तरह एज ए चैंपियन की तरह एक्टिव रहना है पूरी सेशन में। 100% एक्टिव रहना है, उसमें से 0 1% भी कम नहीं। कोई भी सेशन से बाहर नहीं जाएंगे। जितने लोग हैं उतने ही लोग, और मतलब हो सकता है बढ़ जाएंगे लेकिन कम नहीं होना चाहिए, है ना। लर्न एज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मतलब इसको सीखना ऐसे है जैसे कि आपके जीवन में सबसे बढ़िया कुछ होने वाला है। आप आपकी नजरिया, आपकी माइंडसेट क्या है कि सीखना इस कदर है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, और मुझे ये जो ट्रेनिंग है ना मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सीखना है आप। तो थिंक एज इफ यू हैव पेड थिंक एज इफ यू हैव पेड 1999। मतलब आपको इस तरह से आपको सोचना है कि मैंने इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, मैंने इस वर्कशॉप के लिए मैंने 9,999 रुपया पेड किया है। किनको? भूपेंद्र सर को, या जो भी होस्ट हमारे जो मतलब जो है, आपने पेड किया है। यहाँ पे जितने भी लोग एंट्री किए हैं तो पेड आईडी से एंट्री किए हैं, 9,999 रुपया दिया है। क्योंकि फ्री की चीजें जो होती है ना वो थोड़ा सा लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं। जब थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे कि मैंने पेड करके आया है तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ट्रेनिंग का कुछ वैल्यू है। तो ओके, मतलब सोचिएगा, मतलब ऐसे 1 रुपया लिया नहीं गया है लेकिन फिर भी सोचिएगा कि मैंने 10,000 रुपया पेड किया है। तो आर यू रेडी? हाँ, अगर आप लोग रेडी हैं तो मैसेज में यस लिखेंगे, है ना। एवरीवन, जितने भी लोग एक्टिव है तो यस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सिनेरियो है, ग्राफ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बहुत छोटे से वर्ड में लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टेटस, राइट। अभी बहुत लोग को पता नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो डायरेक्ट सेलिंग है उसकी इंडस्ट्रीज आई मीन उसकी स्टेटस क्या है, मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ क्या है, मैसिव ग्रोथ क्या है। डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़े लेवल पे आज जा चुका है कि बहुत लोग को पता नहीं है। 1996 1996 से, मतलब जब फर्स्ट पहली बार जब अमवे मतलब कुछ ऐसे कंपनी है जो 1996 में बहुत जबरदस्त धमाल मचा रही थी, और फॉरेन कंट्री से ही स्टार्ट हुआ था मल्टी लेवल मार्केटिंग। और 1996 में हमारे भारत में एंट्री किया था, है ना, 1996 में। और 2000 से लेके अभी तक 2025 तक मैं बात कर रहा हूँ। मतलब सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को रुझान में जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आज अपने प्रॉफिट को ले रहे हैं। लेकिन 2000 से लेके 2012 तक जो कंसेप्ट चल रहा था नेटवर्क मार्केटिंग का, जैसे बाइनरी जनरेशन प्लान, है ना, इस तरह से, मतलब पहले जब व्हाट्सएप नहीं थे, गूगल्स नहीं थे, मतलब सॉरी गूगल थे लेकिन व्हाट्सएप नहीं थे, सोशल मीडिया बहुत नहीं थे। जैसे आज बहुत सारे सोशल मीडिया आपके आइकन्स में शो करते हैं, मेंशन होते हैं मोबाइल में। लेकिन सोशल मीडिया जब नहीं थे ना तो लोग कीपैड मोबाइल को यूज करते थे। आई मीन से रिलायंस, नोकिया, इस तरह से मोबाइल को। और वहां पे फिजिकल काम करके कहीं स्टेशन पे खड़ा रहते थे, कहीं बस स्टैंड पे खड़ा रहते थे, मतलब अप्रोचिंग के लिए, इनवाइट के लिए। मतलब बहुत लोग तगड़े तरीके से काम करते थे। बाइनरी कंपोजिशन जब जनरेशन प्लान 2000 से लेके 2012 के 15 के बीच में, फिर सोशल मीडिया जब आया तो काम आसान हो गया। लेकिन अभी तक जो इसका सिनेरियो देखा गया है, इसे डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का स्टेटस देखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन ले लूं, है ना, उसके बाद बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे, यस, आप देखेंगे यहाँ पे करंट असेट्स यहाँ पे 189.78, मतलब बिलियन। बिलियन मतलब 189 बिलियन डॉलर का इसका स्टेटस है। और कब का है ये? जब ऐसे मतलब पैडेमिक की अगर बात करें, लॉकडाउन की समय की बात कर रहे हैं, जब पूरे देश बंद हो गया था, ट्रेन प्लेन वगैरह सारा चीज बंद हो चुका था। उस स्थिति में नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का स्टेटस बहुत बड़े ग्राफ गया था। जब लोग घर में थे और कोविड की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको
थोड़ा सा काट के मैं जूम दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सिंस द पैंडेमिक इन द वर्ल्ड इन 22 डायरेक्ट सेलिंग द एंटरप्राइजेज, मतलब बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर को लेकर जैसे भी लोग वहां पे डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे थे घर में रह करके, तो सबसे बड़ा स्टेटस ग्राफ गया था। और कितना गया था? 189.7 बिलियन डॉलर का गया था। वो करंट स्टेटस अगर रुपया में देखा जाए तो आप देखो, मतलब वो एक 14 अरब 16 करोड़, पता इस तरह बहुत बड़ा डाटा गया था माय डियर फ्रेंड। आप जरा सोचो कि आप इसमें से कितना आपने कमाया और कितना रखा और कितना कमवाया लोगों को। सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बहुत हल्के में देखते हैं, बहुत इजी में लेते हैं, लेकिन इसकी ग्राफ बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। लेकिन आज भी लोग इसको अलग नजरिया से लोग देखते हैं। जो आज अगर नहीं पहचान पाया इस स्टेटस को, तो शायद वो कभी जिंदगी में नहीं पहचान पाएगा, है ना। आप देखो सक्सेस रेशियो भी इसी तरह दिखा रहा हूं आपको। जो सक्सेस जो रेशियो है ऑलरेडी मार्क किया हुआ है रेड कलर का, आप देख लो। मार्केट में सक्सेस रेशियो क्या होता है? जैसे कि न्यूज यहाँ पे देखिए, सर्वे रिवेंस के द्वारा 73% पीपल हु पार्टिसिपेट नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, अपॉर्चुनिटी एंड लॉस मनी एंड मेक नो मनी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सर्वे के अनुसार से ये देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन उसमें से 73% ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, अपने पैसे लॉस कर जाते हैं, और वो क्या करते हैं, पैसे नहीं बना पाते हैं। ये रेशियो देखा गया है। बस गिने चुने 20% 25% ऐसे लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने क्या बोलते हैं, वो हासिल करते हैं, वो अपना नेम फेम ग्लैमर और एक समृद्धि हासिल करते हैं, या तो फिर बहुत बड़े इंसान बनता है और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। परसेंटेज बहुत कम है वैसे लोग का, लेकिन फेलुअर की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसका भी एक रीजन है क्यों ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, आगे देखेंगे आप। मार्केटिंग बिजनेस, इन्वेस्ट invest in yourself today and what what's your network marketing business your, मतलब ये कहने का मतलब ये कि आप आज के डेट में, एक मिनट से, हाँ, आज के डेट में क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं जो चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए? क्या लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीजों को? तो आपको समझना है, इस चीज को जानना कि कैसे। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है एनर्जी, है ना, बहुत प्यारा वर्ड, एनर्जी प्लस टाइम प्लस मनी, ये बराबर सक्सेस। जरा सोचिए, ये तीन चीज हर इंसान मार्केटिंग में इन्वेस्ट करता है, और बहुत लोग नहीं भी करता है। जैसे कि अगर मैं कंपेयर की बात करूं तो थोड़ा एनर्जी की अगर बात करें तो बहुत लोग एनर्जी नहीं लगाना चाहते हैं। बस ये चाहते कि मैं सोए रहूंगा और पैसा मेरे घर में आएगा और मेरे पॉकेट में आएगा, राइट। एनर्जी नहीं लगाना चाहते, अपने जुनून डेडिकेशन नहीं लगाना चाहते हैं, बस वो चाहते हैं कि मैं आराम से, मतलब मैं कुछ भी ना करूं और पैसा आते रहे, है ना। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मैं बात करूं तो नन वर्किंग पे लोग डिपेंड हो जाते हैं, बस ये चाहते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका बस 2 से 3 गुना आ जाए, बस मैं सोचूंगा कि मैं प्रोटोन में कामयाब हो गया। ऐसे भी सोच के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो मैं इन्वेस्ट किया हूँ वो मेरा सिर्फ एक चलने का, मतलब एक रास्ते खोलने का जरिया था, और लेकिन मंजिल पहुंचने के लिए मेरे बहुत सारे सपने उसे पूरा करना है, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है अर्निंग का। वो बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए विजन क्लियर करता है और आगे बढ़ता है अपनी एनर्जी लगाकर, अपनी डेडिकेशन को लगाकर। उसके बाद सेकंड में आता है प्लस टाइम। ये टाइम भी लोग नहीं देना चाहते हैं। हम क्यों जाएं किसी के पास, हमें बस या तो मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों टाइम दूं, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और है, मेरी प्राथमिकताएं कुछ और है, मैं क्यों यहाँ पे मैं अपना पहले समय दूं, कुछ और कार्य कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। मतलब अननेसेसरी वो काम करते हैं दिन में जो कोई मतलब नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। अननेसेसरी काम मतलब बहुत सारी चीज हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जिनको लगता है थोड़ा सा सोचेंगे कि मैं अननेसेसरी कौन सा काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, आपकी प्रायोरिटी कहाँ पे है ना। तो टाइम आपका कहाँ पे जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट है तो टाइम कहाँ पे जा रहा है। टाइम, अगर प्रोटोन में अगर आप माइंडसेट है तो प्रोटोन में कितना टाइम जा रहा है वो भी देखना पड़ता है। तो इसके बाद थर्ड में आता मनी। लोग पैसे लगाने से डरते हैं, खर्च करने से डरते हैं, है ना। लोग मतलब ये, अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो उसके 30% खर्च करो,
ऐसा नहीं कि आप पैसे कमा रहे तो सिर्फ आप उसे सेविंग में रखे हो और आप टीम में नहीं खर्च कर रहे हैं, ना खुद पे खर्च कर रहे हैं, ना अपनी ड्रेसिंग में खर्च कर रहे हैं। मतलब ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो आपको फिर से मैं बता दूं, एनर्जी प्लस टाइम प्लस मनी बराबर सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो आप ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आगे देखिए, द आर्ट ऑफ स्पोर्ट क्लोजिंग। मतलब स्पोर्ट क्लोजिंग का कुछ कला भी होता है। ऐसे नहीं क्लोजिंग ऐसा फाइनल डेस्टिनेशन है क्लोजिंग। आप क्लोजिंग करना अगर सीख गए ना, तो आपको कहीं भी रख दिया जाए तो आप वहां से कारवा खड़ा करके आ जाओगे। आप साम्राज्य बना के आ जाएंगे। क्लोजिंग बहुत बड़ा पॉइंट होता है मार्केटिंग फील्ड में। अब क्लोजिंग अगर आपने करना सीख लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, और ना ही कोई आपको पीछे कर सकता है। बस आपको दिल से सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो क्लोजिंग का कला क्या होता है आगे देखेंगे। तो डोंट जस्ट ड्रीम इट, अचीव इट। यहाँ पे देखेंगे, डोंट जस्ट ड्रीम इट, अचीव इट विथ राइट टूल्स एंड स्ट्रैटेजी। ये ये क्या बोल रहा है, ये वर्ड्स बोल रहा है कि आप सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। आप सपने देख रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपको सपने देखते ही देखने के साथ साथ आपको सही रणनीति की जरूरत होती है, एक सही टूल्स की जरूरत होती है ना। आज जितने भी हमारे प्रोटोन में डायमंड है या गोल्ड है, सिल्वर है, अचीवर, मतलब जितने भी है, वो बिना स्ट्रैटेजी के आगे नहीं बढ़े हैं। वो अपने एक टूल्स को तैयार किया है, रणनीतियां तैयार की हैं, स्ट्रैटेजियां तैयार की हैं, तब जाके आज जो लोग अच्छे लेवल पे हैं, अच्छी इनकम कर पा रहे हैं। अगर रणनीति की बात करें तो टॉप 100 में जो रेगुलर आते हैं तो उनकी जबरदस्त टूल्स होते हैं, उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजियां होती है। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको सक्सेस में आगे ले जाने के लिए। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा। ठीक है। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। और एवरी सक्सेसफुल पर्सन, बहुत अच्छा वर्ड्स है, इसको समझिएगा। एवरी सक्सेसफुल पर्सन वाज वंस वेयर आर यू आर, व्हाट द देयर सीक्रेट। मतलब ये बोल रहा है कि हर सफल इंसान, जितने भी आप सफल इंसान को आप देख रहे हैं किताबों में, लीजेंड बुक में, कहीं भी आप देख रहे हैं वीडियो में, जितने भी सफल इंसान आपके नजर में है, वो जितने भी वो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय था कि आपके जगह पे थे, हमारे जगह पे थे। आज हम जहाँ पे हैं, वो सफल इंसान जो आज ऊपर में है, तो आज वो भी हमारे और आपके जगह पे थे, तो ही आज सफल है। ऐसा नहीं कि वो जन्म लेते ही वो सीधे मंगल ग्रह से चला गया हो, या तो फिर बहुत बड़ा कर लिया हो चांद, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी, टूल्स, रणनीतियां, मेहनत बहुत सारे काम आए, तो सफल इंसान है। आज हम लोग जहाँ पे हैं तो वो भी तो वहीं पे थे एक दिन। तो यहाँ पे व्हाट्स दियर सीक्रेट, आखिर उन लोग का रहस्य क्या है, आखिर कैसे उन लोग कामयाब है। तो आप लोग जानना चाहते हैं? तो अगर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। अगला स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। 7 रीजन वाई पीपल डोंट ज्वाइन, राइट। ऐसे ही बहुत लोग परेशान होते हैं कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, कुछ क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण होता है ना। तो कुछ ऐसे कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नोटबुक ले बैठे हैं तो नोट करिएगा। बहुत लोग तो स्मार्ट वर्क करते हैं कि सीधे स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। भाई स्क्रीन तो स्क्रीनशॉट में रह जा है। जिस प्रकार आपकी अपना आप दिमाग में होता है, दिमाग में रह दिमाग में जाता है, दिमाग में BMW आता है, दिमाग में आपका घर भी, बंगला सब दिमाग में आ जाता है। हकीकत में कभी नहीं आता है, वो मुंगरी लाल वाली सपने होते हैं। तो इसीलिए प्लीज नोट करेंगे तो आपको बहुत माइंड सेट होगा नोट करने से। तो प्लीज डोंट स्क्रीन शेयर। आप स्क्रीन शेयर करके आप बाद में सोचेंगे तो कभी बाद में नहीं होने वाला है। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ। तो इसीलिए, तो बहुत प्यारा वर्ड है, 7 रीजन वाई पीपल डोंट ज्वाइन। क्या ऐसे 7 कारण है जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। एक एक करके कारण को समझेंगे। तो थोड़ा सा एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो सच में सुन पा रहे हैं, या तो फिर रिप्लाई। 1 मिनट में थोड़ा सा। ओके, वेरी गुड। एक बार हैंडल्स करेंगे कितने लोग हैं जो अब तक गेट इट किए हैं, तो समझ पाए, राइट, कितने लोग हैं। ओके, 7 रीजन को जानने के लिए कितने लोग रेडी है। एक बार थोड़ा सा मैं इधर कौन, अगर मैसेज में यस लिखेंगे, जितने लोग रेडी हैं यस लिखेंगे, बहुत जबरदस्त जो चीजें बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे, तो आगे सेशन में बढ़ते हैं।
पहला रीजन ये है कि पीपुल हैव हेard अबाउट इट, है ना। लोग लोग का ये होता है कि मैंने इसे सुना है, मैंने इसे मतलब सुना है, और मैंने इसे देखा है। आप जब प्लान देने जाते हैं या तो फिर अप्रोचिंग करते हैं, तो लोग का क्या कहना होता है कि यार मैंने सुना है, मैंने इसे देखा है, मैंने ये जाना है। लोग सुना है, देखे नहीं है, बल्कि बल्कि देखे नहीं है, समझे नहीं है, बस सुना है। ऐसे भी लोग होते हैं, इसीलिए लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। और दे कोलरेट द विद द मनी सर्कुलेशन, मतलब बोलते हैं कि यार ये पैसा तो पैसा घुमाने वाला है, मनी सर्कुलेशन का काम है, ये मेरा ही पैसा तो मुझे ही दे रहा है ना, ये पैसा घुमाने वाला काम होता है, तो उसको कैसे जवाब देंगे। तो खैर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बातें हैं, लेकिन मैं रीजन बता रहा हूँ कि लोग क्यों नहीं ज्वाइनिंग करते हैं। तो कुछ लोग यही समझते हैं कि मनी सर्कुलस का स्केम काम है ना। फिर ये दे आर नॉट कैपेबल टू डिसीजन, बहुत लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि डिसीजन ले, फैसला ले। फिर यहाँ पे आप फोर्थ में देखेंगे कि दे आर हैबिचुअल द पोस्टपोन्ड एक्शन, मतलब बहुत लोग का आदत होता है टाल मटोल करने का। जब आप मीटिंग दे दोगे तो बहुत बहाना मिलेंगे, बहुत टाल मटोल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। मतलब ये बहाने हैं, आपको टाल मटोल करने वाली बहाने हैं, है ना। बहुत लोग एक्शन लेने के लिए बहाना बनाते हैं। मैं छोटी सी स्टोरी बनाऊं बताऊंगा, एक एक मिनट का ही है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एक मेढक को बहुत हैबिट होता है मक्खियों की शिकार करने के लिए, मक्खी को शिकार मतलब करने के लिए बहुत ज्यादा आदत होता है। वो मेढक जब भी निकलता है बहुत सारे मक्खी को शिकार करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेढक के पीछे से एक सांप आया, और उसको पीछे से वो सांप ना अपने मुंह में ले लिया। मेढक को आधा भाग सांप के मुंह में है, सुनिएगा ध्यान से, मेढक का आधा भाग सांप के मुंह में है और आधा भाग बाहर है। और उसी वक्त एक मक्खी आता है, और उस वक्त भी मेढक अपने जीभ निकाल करके शिकार कर लेता है। मतलब ऐसा आदत होता है कि उसको पता नहीं कि मेरा आधा जान जाने वाला है, मतलब जान मेरी जाने वाला है, खतरा में है, और फिर भी हैबिट ऐसा है कि वो शिकार कर ही रहा है। मतलब ऐसे कुछ होते हैं, रीजन होता है। उसके आप आगे देखेंगे। उसके बाद दे हैव द फियर डूइंग एनी बिजनेस, से उनको डर लगता है कोई बिजनेस करने से, ये सब कि उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, डर होता है, उनको डर को खत्म करना पड़ेगा, उनकी डर को सोल्यूशन करना पड़ेगा। उसके बाद दे हैव जॉब मेंटेलिटी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जॉब के मेंटेलिटी के होते हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं कि मैं यार जॉब ही करूंगा, यार मेरे लिए जॉब ही सही है। सिर्फ वो चाहते हैं कि मैं जॉब करूं और मैं अपने परिवार को सुबह शाम की रोटी दूं, और एक चादर लेकर के, जॉब में क्या होता है रिटायरमेंट में, एक चादर लेकर के रिटायर हो जाऊं, बस वही काफी है मेरी जिंदगी में। कुछ ऐसे मेंटलिटी के होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। तो दे आर द लेजी ऑलरेडी लोडेड द विद द टेंशन, मतलब बहुत सारे लोग पहले से ही टेंशन लेके बैठे रहते हैं, है ना। बहुत सारे मतलब वो इसीलिए ज्वाइन भी नहीं करते हैं, आलसी भी होते हैं, उनको नहीं मन करता है, बोलते हैं सीधे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और काटने वाला कुत्ता छोड़ दिया जाए तो भागने में इंटरेस्ट रहेगा, है ना, पूछिएगा, पक्का भागने में इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारा वर्ड्स है, आप इसको भी देखिएगा, साइकोलॉजी ऑफ मेजोरिटी पीपल। मतलब यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक वाली बातें हैं जो आप सामने वाला को महसूस कर पाए कि उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, दे वांट टू बिकम रिच विदाउट एनी रिस्क। यहाँ पे बहुत ही प्यारा वर्ड है, समझिएगा, दे वांट टू बिकम रिच विदाउट एनी रिस्क, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो अमीर तो बनना चाहते हैं बिना रिस्क का, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ना पैसे लगाने का रिस्क लेना चाहते हैं, ना काम करने का रिस्क लेना चाहते हैं, ना समय देने का रिस्क देना चाहते हैं। तो उसके बाद दे वांट टू द सोशल रिकॉग्नाइज, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीड़ में रहना पसंद करते हैं, मतलब आई मीन से वो चाहते हैं कि मेरे समाज में ही मैं रह जाऊं, और मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उसी से मुझे सम्मान मिलते रहे, और उसके बाद रिलेशन में मुझे बस थोड़ा नाम मिलते रहे। कुछ वैसे लोग होते हैं समाज में ही रह जाते हैं। तो दे फील द सेफ इन क्राउड, दे फील सेफ इन क्राउड, मतलब वो भीड़ में ही रहना पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं भीड़ से बाहर जाऊं और मैं भीड़ का हिस्सा ही ना, और कारण मैं नहीं बनूं, वैसे ही लोग होते हैं। फिर दे हैव द फियर ऑफ फेल्यूर, मतलब बहुत लोग को डर होता है यार मैं असफल ना हो जाऊं, मैं उनकी तरह बोल नहीं पाऊंगा, उनकी तरह नहीं कर पाऊंगा यार। मतलब बहुत लोग ये डर होता है, उसके वजह से भी ज्वाइन नहीं करते हैं। वो डर को खत्म करना पड़ेगा, ओके।
तो क्लोजिंग में ये सारी चीजें काम आती हैं। तो दे हैव द फियर ऑफ द टॉकिंग टू टू पीपल, मतलब बहुत लोग को इतना भी डर होता है कि लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। अभी भी बहुत सारे जूम में कनेक्टेड लोग हैं जो अगर बात करने के लिए अगर कहीं कंबाइंड ग्रुप में दे दिया जाए तो बात नहीं कर पाएंगे, है ना। कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उनको बात करने में भी डर होता है। तो दे वांट टू समवन द पुश देम। बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि कोई मुझे पुश करे, कोई मुझे सपोर्ट करे, गाइड करे और मुझे आगे तक लेके जाए, ऐसे भी लोग चाहते हैं। ये सब साइकोलॉजी मेजोरिटी है माय डियर फ्रेंड। ये लोगों का सोच होता है, एक मनोवैज्ञानिक वाली बातें हैं जो स्पोर्ट क्लोजिंग में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या लोग सामने वाला सोचता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड मेथड ऑफ द स्पोर्ट क्लोजिंग। अब ओल्ड मेथड जो हो गया ना, वो पहले वाला वो जमाना गया, ये ओल्ड मेथड। अब स्पोर्ट क्लोजिंग का क्या होगा, देखिए पहले क्या था कि पहले आप लोग शायद काम किए होंगे तो ट्रेनिंग मिला होगा कि आपको जब प्लान, आप जब प्रेजेंटेशन देते थे या प्लान सेमिनार दिखाते थे तो आपकी सीनियर, हमारे सीनियर क्या बोलते थे, बेटा जी आपको 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको ना फॉलो अप करना है, नहीं तो फिर लोहा जब तक गर्म रहेगा तभी मुड़ेगा, लोहा ठंडा तो नहीं मुड़ने वाला है। ऐसे ट्रेनिंग मिलते थे ना। तो 24 घंटे से 48 घंटे में फटाफट उसको डन करके रिजल्ट निकाल लो, डिमांड ड्राफ्ट जो भी निकालना है। ऐसे ट्रेनिंग्स मिलते थे। मैं बता दूं, अब वो जमाना गया, क्योंकि आज 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी स्कीम हो चुकी है ना कि लोग ज्यादा मतलब इंटेंशन नहीं दे रहे हैं। वो कुछ ही सेकंड का इंटेंशन होता है, बस 3 से 4 सेकंड का इंटेंशन होता है। जब आप प्लान दिखा रहे हैं या फॉलोअप कर रहे हैं तो थोड़ा सेकंड का इंटेंशन होता है, उसी में आपको तगड़े क्लोजिंग करने पड़ते हैं, तगड़े हथौड़े मारने पड़ते हैं। सोचिए, कुछ ही सेकंड के अंदर में। तो ये चीजें आपको समझना है ना। तो चलिए, नाउ इन द 2024, ये तो 2024 लिखा गया, सॉरी 2025 है। वेयर लाइफ इन द वेरी फास्ट। अभी 2025 में हम लोग हैं, तो लाइफ कितनी फास्ट हो चुकी है, कितनी तेजी से हो चुकी है, कितने स्कीम आ चुके हैं। तो अभी आप थोड़ा एक दिन भी अगर छोड़ दोगे ना तो अगले दिन स्विच ऑफ बताएगा। जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो नंबर स्विच ऑफ है या फॉरवर्ड है, या तो फिर कॉल उठा भी लिया तो मतलब बहाना कर देगा, टाल मटोल करके निकल जाएगा। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल होता ही है टेक्निक। तो उन्हें 1997 विल बी नॉट वर्क, ये 1997 की टेक्निक है, वो 24 से 48 घंटा वाला वो काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी नीड टू द चेंज योर टेक्निक अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। आपको चेंज करने की जरूरत है ट्रेंड के अनुसार, आज की ट्रेंड के अनुसार। तो क्या चेंज करने की जरूरत है, देखिएगा। हाउ हाउ कैन आई डू सक्सेस ओरिएंटेड स्पोर्ट क्लोजिंग। हम लोग स्पोर्ट क्लोजिंग को कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यार देखेंगे आज। रैबर्ट थ्योरी, ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप सबको दिख रहा होगा, बिल्कुल जिनको दिख रहा है यस लिखिएगा, और जबरदस्त तरीके से इसको समझिएगा भी। रैबर्ट थ्योरी को यूज करना है माय डियर फ्रेंड, बहुत जबरदस्त ये थ्योरी है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं रैबर्ट थ्योरी क्या होता है। रैबर्ट थ्योरी का मतलब ये होता है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, रैबर्ट थ्योरी। तो आर ए का मतलब होता है रेपोर्ट बिल्डिंग, मतलब रेपोर्ट बिल्डिंग मतलब होता है रेपोटेशन, मतलब अपने जब आप क्लोजिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो आपकी रेपोटेशन पे डिपेंड करता है आपकी रेपोटेशन कैसा है, आप कैसा बिल्डिंग कर रहे हैं रेपोटेशन का। या तो अपने सीनियर की रेपोटेशन कैसा कर रहे हैं, सिस्टम की रेपोटेशन कैसा कर रहे हैं, आप खुद की रेपुटेशन कैसा कर रहे हैं, सामने वाला का रेपो बिल्डिंग कैसा बना रहे हैं। सामने वाला का रेपो बिल्डिंग मतलब रिलेशन बिल्ड करना, है ना। उनसे एक अच्छी दोस्ती करना, एक अच्छा भाईचारा बनाना, मतलब एक मुस्कुरात, स्माइलिंग विद टॉकिंग विद स्माइलिंग बोलते हैं ना, मतलब बात करते हुए मुस्कुराना, राइट। ये सारा चीज आप पे वो डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे देखिए, बी का मतलब होता है बी। बी का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा होता है बैंड। बैंड का भी फॉर्मूला होता है, तो मैं एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहला होता है, बी का मतलब होता है बजट। अच्छा आप बताओ, आप ही लोग जवाब दो। आप एक किसान घर में या मिडिल क्लास परिवार को क्या मर्सिडीज आप बेच सकते हो आप? अगर आपको कोई बोले कि BMW मर्सिडीज बेचना है तो कहाँ बेचोगे आप? मिडिल क्लास या किसान परिवार में कहाँ बेचोगे आप? तो आपको उस कैटेगरी के लोग भी चाहिए ना, BMW मर्सिडीज वाले, जहां पे बिक सकता है ना। BMW मर्सिडीज का शोरूम में कौन जाता है? आपको भी पता है कौन लोग जाता है, किसान जाते हैं। या तो फिर हो सकता है किसान से वो अमीर बना तो ही जाता होगा, लेकिन एक मिडिल क्लास के प्रेजेंट में किसान जाएगा नहीं ना, नहीं जाएगा। क्योंकि एक
मतलब एक सोच भी होती है, एक थ्योरी भी होती है। बी का मतलब बजट भी देखना होता है हमें, किस बजट में सामने वाला है। मतलब ये चार चीज को आपको पहचानना है, बस इतना जान लो। इस चार चीज को जिसने पहचान लिया तो वो क्लोजिंग कर लेगा। मतलब आपकी टाइम भी बचेंगे और आपकी एनर्जी बचेंगे और सटीक जगह आपका क्लोजिंग होगा, हथौड़े लगेंगे आपके यहाँ पे। तो बजट। तो ये दूसरा में होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब ये कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा स्टूडेंट में पाया जाता है। स्टूडेंट जिनको आप 11th 12th वाले को मीटिंग देते हैं या तो फिर ग्रेजुएशन वाले को मीटिंग देते हैं, तो वे लोग तो पापा पे डिपेंड है। और ऐसे भी लोग भारत में हैं जो शादी भी हो जाता है तो बीवी के साड़ी के लिए भी पापा देते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है कि आप वैसे जगह पे मीटिंग दे रहे हैं जहां पे वो अपनी डिसीजन नहीं ले सकता है। वो बोलेगा पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मौसा से पूछ के बताऊंगा। और ऐसे भी लोग होते हैं उसकी ऑथोरिटी नहीं है, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा खुद का, किसी और पे छोड़ देता है ना? तो वैसे भी देखना है कि क्या वो प्लान देने से पहले आप एक सवाल कर लो उनसे, आप क्लोजिंग करने से पहले आप सवाल कर लो, है ना? कौन सा सवाल? कि आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद से लेते हैं या किसी और पे छोड़ते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। या बोलेगा कि मैं खुद से लेता हूँ, तलाश में याद दिला दीजिएगा। आप तो बोले थे खुद से लेते, तो आप बोल रहे पापा से पूछ के बताएंगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड में आता है यहाँ पे कि नीड। अब नीड भी देखना पड़ता है, सामने वाला की नीड क्या है। अरे भाई सर में दर्द है, मतलब वो क्या बोलते हैं, नीड ये होता है ना कि आप जैसे कि सर में दर्द है तो दवा कुछ और दे दिए, रिएक्शन कर गया, वैसा नहीं। उसको नीड क्या है? मैटर ये नहीं करता कि आप क्या कितना बोलते हैं, मैटर ये करता कि सामने वाला को कितना सुनते हैं और कितना समझते हैं, और उनकी नीड को कितना समझते हैं। सामने वाला को नीड क्या है उस पे आप बात करिए ना, देखिए वो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देगा, है ना? चौथा में होता है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जब मन जब क्लोजिंग के लिए निकल जाते हैं, अरे पहले हाल चाल पूछिए उसके, पहले फोन पे घर में सब ठीक है, परिवार में सब ठीक है। सर में दर्द है और फीवर है और आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं, तो कभी वो सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। तो एक क्लोजिंग का टाइमिंग भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। कैसा? टाइमिंग भी होना चाहिए। ये रेबेक थ्योरी आप सबको समझ में आया? रेपो बिल्डिंग, बंट मतलब बजट, ऑथोरिटी, नीड और टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये तो भाई रीढ़ की हड्डी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो करना सीख लिया तो समझ लीजिए वो जबरदस्त लीडर बन गया क्लोजिंग का। वो कहीं भी छाप, वो तो पार्क में मीटिंग देगा और सेल्फी लेके आ जाएगा। जस्ट प्लान जस्ट रिजल्ट। मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब सामने वाला ये क्या करता है, पैसा नहीं है, पूछ के बताऊंगा, अभी मेरे मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये सब सवाल का जवाब आप रखिए और सामने वाला को दीजिए सटीक तरीके से, है ना? चलिए डिपार्टमेंट वन। डिपार्टमेंट वन के मतलब रिसर्च मार्केटिंग स्किल, थोड़ा सा इसको समझिएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। फाइंड परफेक्ट, कुछ रिसर्च मार्केटिंग स्किल को रिसर्च किया गया है कि हर इंसान का क्या सोच होता है कि मुझे एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म चाहिए। आप लोग को मिल चुका है प्रोटोन, राइट? सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है, राइट? उसके बाद फाइंड परफेक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम लोग का प्रोडक्ट फिजिकल नहीं है, डिजिटल है, राइट? तो डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है? स्लॉट है। तो हम लोग सेल क्या करते हैं? स्लॉट को सेल करते हैं, अपग्रेड करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं। तो डिजिटल स्लॉट है, राइट? तो वो भी सही है हम लोग का। फाइंड परफेक्ट प्रोस्पेक्ट। आप एक अच्छे प्रोस्पेक्ट को तलाश करो, जितने भी मैंने बताया कि वैसे प्रोस्पेक्ट होनी चाहिए जिसमें आपकी एनर्जी और टाइम बर्बाद ना हो, है ना? प्रोस्पेक्ट। फाइंड गुड द सपोर्ट ग्रुप। एक अच्छा सा ग्रुप को तलाश करो, एक अच्छा ग्रुप में जैसे कि हम लोग का रॉयल टीम ग्रुप है, कितना जबरदस्त एजुकेशन वाले ग्रुप है। फाइंड गुड लाइंस ऑफ स्पॉन्सरशिप। आप एक अच्छे स्पॉन्सरशिप के साथ में रहो, उनकी चीजों को समझो, रिस्पेक्ट करो। तो इस तरह से आपको ये कुछ पांच इस तरह से डिपार्टमेंट वन में है, लिखिएगा। डिपार्टमेंट वन में पांच चीजें हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट टू में आ जाइए। डिपार्टमेंट टू में बहुत जबरदस्त चीजें हैं, इसको समझिएगा। व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश है आप करना होगा आपको। खुद से भी सर्च करके समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या होता है। वाई आर यू डू टू दिस, आप आखिर प्रोटोन क्यों कर रहे हैं, आपको प्रोटोन करने का विजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझने की जरूरत है। तो व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान। आपका एक्शन जब आप समझ चुके हैं कि मुझे क्यों करना है, तो आपका एक्शन प्लान क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यों करना है वो नहीं, एक्शन प्लान भी आपकी तैयार होनी चाहिए कि आपका एक्शन प्लान क्या है। हाउ डू, हाउ मच टाइम इट विल टेक। आप उस प्लान को पूरा करने के लिए कितना समय ले रहे हैं? मान लीजिए आपका कोई ड्रीम है, उसको कितना समय में पूरा करना चाहते हैं, तो सेट करिए गोल को। हाउ मच एनर्जी विल टेक, आप इसके लिए कितना एनर्जी देना चाहते हैं,
ये डिपार्टमेंट टू में 5 चीजें हैं, ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, या तो फिर लिख लीजिएगा। डिपार्टमेंट टू हो गया। डिपार्टमेंट थ्री में आ जाइए। ये आपका डिपार्टमेंट थ्री है, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप डिपार्टमेंट थ्री में क्या है कि टेक्निक ऑफ द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ वो तो जरूरी है। ठीक है। टेक्निक ऑफ द क्लोजिंग सेल, कैसे क्लोजिंग किया जाता है उसकी भी टेक्निक सीखना पड़ेगा। तो टेक्निक ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट करना है, प्लान कैसे स्टार्ट करना है, होस्टिंग कैसे करना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग बनना है, ऑन स्टेज स्पीकर बनना है, तो सारा चीज को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा टेक्निक सीख करके। टेक्निक ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन भी आपके लिए टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे कि अगर आज डायमंड है तो वो कैसे डायमंड है, तो अब मैं क्यों ना डुप्लीकेट करके डायमंड बन जाऊं। तो ये सारी चीजें आती है फैक्ट में। तो इस चार में आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर स्किल में ये बहुत कम लोगों के पास होता है, प्लीज अगर ये आपके पास है तो फिर आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। आप होनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, किसी के साथ में ना मतलब बिल्कुल गलत मत करिए, ना गलत होने दीजिए। कलम हमेशा शांत, और हेल्पिंग केयरिंग, हमेशा एक दूसरे को मदद करते रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, एनर्जेटिक रहिए, एम्पावरिंग रहिए, सीखिए और सिखाने वाला बने रहिए। गुड गेटर है ना, मतलब गो गेटर मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए, है ना। मेंटली स्ट्रांग, हमेशा स्ट्रांग रहिए। टीचेबल, सिखाने योग्य रहिए। ईगोलेस, बिल्कुल घमंड नहीं, 1% भी घमंड नहीं, नहीं तो फिर पूरा का पूरा आपकी सक्सेस को खा जाएगा ये घमंड। ईगोलेस मतलब पूरा ईगोलेस रहिए, घमंड से फ्री रहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड में लगे रहिए। चौथा हो गया। पांचवी हो गया कि टीम एजुकेशन सिस्टम, है ना। यहाँ पे देखिए, आप टीम एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो आप बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम में आप बने रहिए, रॉयल टीम में हमेशा सुबह शाम की ट्रेनिंग में रहिए। प्रोडक्ट प्रमोशन सिस्टम, आप बिल्कुल अपने सिस्टम को प्रमोशन करते रहिए। कम्युनिकेशन स्किल, टीम को बिल्कुल कम्युनिकेट करते रहिए, लोग से बात करते रहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। कंटिन्यू एजुकेशन, आप हमेशा एजुकेशन को लेते रहिए। लीडरशिप डेवलपमेंट सिस्टम, वो आप बिल्कुल ये सारा चीज आप समझ चुके होंगे। छठे में है कि हाउ टू प्रमोशन व्हाट्सएप द पोस्ट, ये पूरे सोशल मीडिया वाली पार्ट है। छठा डिपार्टमेंट, आप व्हाट्सएप प्रमोशन करते हैं, पोस्ट बनाते हैं, है ना, और फेसबुक प्रमोशन करते हैं, कोई नीचे स्टोरीज लिखते हैं, एंड डिजाइन क्यूरियोसिटी पोस्टल बनाते हैं ना, ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि यार कोई भी देख ले। जैसे रहीम खान सर बहुत जबरदस्त थंबनेल बनाते हैं, है ना। प्रमोशनल वीडियोस, बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जरा आप बताइए, आप लोग बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा और मैसेज में भी रिप्लाई दीजिएगा कि टू बी सक्सेस यू नीड द वर्क ऑन द दिस एरा। मतलब क्या आपके पास ये जो 6 चीजें बताएं, एक 1 2 3 4 5 6, क्या आपके पास है? आपने बचपन में साइकिल चलाया कि नहीं चलाया? मैंने तो चलाया, बहुत बार गिरा भी है। लेकिन आपने साइकिल चलाया होगा तो साइकिल के पहिए में कितनी ऐसे वो स्कोप होते हैं ना, स्कोप बोलते हैं उसको। अगर उसमें से पहिए में से अगर मान लीजिए 4 से 5 अगर स्कोप टूट जाए, गिर जाए, तो क्या साइकिल स्मूथली चल पाएगा? यस या नो? नो, नहीं चल पाएगा। अगर उसी प्रकार ये 6 ऐसे ट्रेनिंग सेट, 6 ऐसे पिलर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ही जवाब दीजिए, आप कौन सी जोन में आते हैं। अब आइए, आपका आपकी सोचने का एनालाइज करने की टाइम आ चुका है। तो सभी लोग एनालाइज करें। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। रेड जोन है, ये ऑरेंज जोन है और ये ग्रीन जोन है। तो रेड जोन में कौन कौन आ सकते हैं? बिल्कुल एनालाइज करेंगे ईमानदारी से कि कौन कौन रेड जोन में आ रहे हैं। मैं पूछने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोग खुद से एनालाइज करेंगे ईमानदारी से। जिसके पास 6 एरा बताएं, जो अभी 6 चीज बताएं डिपार्टमेंट, वो 6 डिपार्टमेंट अगर कमजोर है तो रेड जोन में है। तो कौन कौन रेड जोन में है? तो आप सोच लीजिए। एनी 5 एरा ऑफ आर वीक, जो 6 डिपार्टमेंट में से 5 भी डिपार्टमेंट अगर कमजोर है तो भी रेड जोन में है। 4 डिपार्टमेंट भी कमजोर है तो भी रेड जोन में है, और 3 डिपार्टमेंट भी कमजोर है तो वो भी रेड जोन में है। सोच लीजिए रेड जोन में कौन कौन है। 6 में से 6 कमजोर है तो रेड जोन में है, 5 कमजोर है तो रेड जोन में है, और 4 कमजोर है तो रेड जोन में है, और 3 भी कमजोर है तो रेड जोन में है। तो बहुत लोग रेड जोन में होंगे, आई होप। बट मतलब बताएंगे नहीं, लेकिन मुझे पता है। लेकिन ऑरेंज जोन में कौन आते हैं? एनी 2 एरा आर वीक, मान लीजिए 6 में सिर्फ 2 वीक है, मान लीजिए 4 सही है या 2 वीक है, तो वो ऑरेंज जोन में आएंगे। और मान लीजिए 6 में अगर 1 वीक है, मतलब 5 सही है और 1 कमजोर है, तो वो ऑरेंज जोन में आएंगे। और ग्रीन जोन में वही आएंगे
जो छह जो डिपार्टमेंट बताए ना, और छह डिपार्टमेंट का अगर राजा हो गया, छह डिपार्टमेंट का लीडर बन गया, तो ग्रीन जोन में आएंगे। ऑल सिक्स आर द स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आप लोग एनालाइज करिए कि आप कौन से जोन में आते हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है, और जो लोग नहीं होंगे तो पता नहीं, लेकिन खैर एनालाइज करिए। तो अब थोड़ा सा सवाल मेरा, जवाब आपका चैट में जरूर दीजिएगा, जवाब मैं देखूंगा। तो व्हाट्स योर बिजनेस, है ना, आपका बिजनेस, लाइफ इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपका बिजनेस क्या है, और आपका सबसे जीवन का, सबसे लाइफ का, आपका सबसे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। हर इंसान का कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिससे कि सुनने के बाद ना रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा कोई मतलब वाई होगा, कोई कारण होगा, प्रॉब्लम होगा, तो वो जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप चैट में नहीं लिखिएगा, अपने डायरी में लिखिएगा। मैं सब सवाल कर रहा हूँ, आप सिर्फ जवाब दीजिएगा ना। व्हाट्स योर बिजनेस, मतलब ये, सिंस हाउ लॉन्ग दिस प्रॉब्लम एग्जिट, जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कितने दिन में आप निकल जाएंगे, ये भी लिखना पड़ेगा। मान लीजिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, उसको निकालना है कि नहीं, कि उसी को मतलब बना के रखना है जिंदगी भर, नहीं ना, निकलना है, तो कितने दिन में निकल जाएंगे। फिर उसके बाद से सवाल है कि हाउ डिस द प्रॉब्लम इज द इफेक्टिव योर फैमिली, मतलब जो बड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आपके परिवार पे कितना प्रभाव देने वाला है, कितना नेगेटिव इफेक्ट छोड़ने वाला है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, राइट। आपकी फैमिली में क्या प्रभाव पड़ने वाला है जो प्रॉब्लम है आपके साथ। बिल्कुल, अगर पढ़ने वाला है तो प्लीज उसे दूर करिए, है ना। हाउ मच इज योर बजट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, जो प्रॉब्लम है उसे निकलना तो चाहते हैं, और परिवार में भी प्रभाव पड़ेगा, तो आप इसके लिए कितना बजट को मतलब सॉल्व करना चाहते हैं, आप इसके लिए कितना बजट जुगाड़ करना चाहते हैं, कितना बजट चाहिए आपको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना पैसा चाहिए आपको। मान लीजिए आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, और उसके लिए आपको इतना लाख रुपए चाहिए, तो आप सोचिए कि कितना लाख रुपए में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या करोड़ में सॉल्व होगा, राइट। ये बहुत, ये पता है, ये क्लोजिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। गेस्ट के सामने रख दोगे ना ये चार सवाल, तो ऐसी मोटिवेट हो जाएगा वो। ये बहुत बड़ा सवाल है ये, कि वो सामने वाला को बोले कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताओ, और उसको मतलब ये सवाल करिए, और जब मतलब उतना ही में क्लोजिंग हो जाएगा आपका सारा कंप्लीट। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब समय दिए, और थैंक यू सो मच। और आइए, आपको सर वेलकम है, वीरेंद्र